नमस्कार, मैं सौरभ सिंह। मैं पिछले 21 दिसंबर 2024 से जिलाधिकारी कार्यालय पिथौरागढ़ पे आमरण अनशन पे बैठा हुआ था, जिसमें हमारी मुख्य माँग राजकीय प्राथमिक विद्यालय बाजड़ में एक शिक्षक की माँग थी, गाँव में सड़क की माँग थी और साथ ही मेरे ऊपर जो फर्जी एफ़आईआर स्कूल खोलने के पर जो फर्जी एफ़आईआर लिखी गई थी और स्कूल में जो चरस उगाई जा रही थी और अवैध कब्ज़ा किया जा रहा था, उन सभी के लिए मेरे द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर आमरण अनशन किया जा रहा था। आज लगभग 4 दिन पूरे होने के बाद मेरे द्वारा प्रशासन के दबाव पे ये आमरण अनशन तोड़ा गया, जिसमें प्रशासन द्वारा मुझे भरोसा दिलाया गया जो मेरी ये माँगें हैं इस पे कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने आज ही के दिन राजकीय प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक की नियुक्ति वहाँ से दे दी है क्योंकि बीच में छुट्टियाँ भी हैं, तो वहाँ पे शिक्षक जैसे शिक्षक अब जैसे ठंडियों की छुट्टी है, उसके बाद वो वहाँ पे पहुँचेंगे। एक महिला शिक्षिका की व्यवस्था उन्होंने फ़िलहाल यहाँ पे कर रखी है, जो परमानेंट है और साथ ही जो हमारी गाँव की जो सड़क थी वो लगभग 12 किलोमीटर के आसपास स्वीकृत हो रखी है, तो उसपे भी जल्द से जल्द का कार्य किया जाने का उनके द्वारा भरोसा दिया गया है। साथ ही वोट बहिष्कार की जो फ़ाइल थी, उसमें भी सभी माँगों के लिए उनके द्वारा भरोसा दिया गया है। साथ ही इसके साथ-साथ विद्यालय में चरस उगाने और फर्जी एफआईआर करने, इसकी जाँच भी प्रशासन द्वारा मुझे आज आश्वासन दिया गया कि उनके द्वारा जल्द से जल्द किया जाएगा। मेरी बातों को पहले ही दिन मान लिया गया था, लेकिन मैं उन माँगों पे का कार्य शुरू करने की माँग कर रहा था। क्योंकि बीच में जैसे 23 तारीख को लगभग जिलाधिकारी पिथौरागढ़ ने आचार संहिता लगा दी थी निकाय चुनाव को देखते हुए। तो आचार संहिता का क्योंकि मैं भी संविधान का एक तरह से सम्मान करता हूँ, तो उसको भी ध्यान में रख के मुझे आज प्रशासन के दबाव में अपनी बात को मानना पड़ा और प्रशासन के द्वारा मुझे अनशन से उठाया गया। और इस बीच मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। जैसे पहले दिन मैं जैसे ही पिथौरागढ़ गया, मैंने 1 महीने पहले प्रशासन को अल्टीमेशन दे दिया था कि अगर माँगें पूरी नहीं होंगी मेरे गाँव की, तो मेरे द्वारा ये अनशन किया जाएगा। तो प्रशासन द्वारा इस पे कार्रवाई तो की गई, लेकिन कोई सख्त रवैया नहीं अपनाया गया। तो जैसे ही मैं 1 महीने बाद पिथौरागढ़ पहुँचा, तो मैंने फिर से प्रशासन को 1 दिन पहले अल्टीमेशन देके 1 दिन बाद अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया। 21 दिसंबर 2024 से मेरा धरना प्रदर्शन जारी रहा। तो इस धरना प्रदर्शन के दौरान मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। जैसे कि पहला दिन था, पहले दिन मैं बैठा रहा, तहसील प्रशासन मेरे पास आया, एलआईयू की टीम मेरे पास आई और साथ ही एसडीएम की टीम वहाँ पे आई और शिक्षा अधिकारी की टीम वहाँ पे आई, मेरी बातों को मानने के लिए। उनका काफ़ी सहयोग रहा और जिला प्रशासन ने मुझे काफ़ी सहयोग दिया। किसी के द्वारा मेरे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया गया। मैं अकेले धरने प्रदर्शन पे बैठा हुआ था। तो इस बीच जैसे ही मैं वहाँ पे डटा रहा, तो मैं रात में भी धरना प्रदर्शन में बैठने वाला था। लेकिन 10 बजे के आसपास सीएमओ की टीम आती है और ज 5-6 डॉक्टर आके मेरा बॉडी चेकअप करते हैं। उस बीच मेरा जो रक्तचाप था वो थोड़ा धीमा चल रहा था, साथ ही मैंने खाना भी नहीं खाया था। तो इस बीच मैंने जो मेरा अनशन था, धरना प्रदर्शन था, इस बीच मैंने 4 दिन तक अन्न और जल का त्याग किया हुआ था। तो इस वजह से पहले दिन ही वो मुझे उठा कर के हॉस्पिटल ले गए। लेकिन एक रोचक तथ्य ये हुआ, मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जब मुझे हॉस्पिटल ले गए तो मैं थोड़ा गुस्से में था, तो जब मुझे एम्बुलेंस से उतारा गया, मैं एम्बुलेंस से उतर के पिथौरागढ़ की जो गलियाँ हैं वहाँ पे छुप गया मोबाइल स्विच ऑफ करके। तो 2-3 घंटे वहाँ पे रहा, तो प्रशासन बहुत परेशान रहा उस बीच कि आखिरकार ये हमने इसको हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया और ये कहाँ कहाँ चले गया। तो उस बीच एसडीएम की टीम हो गई, तहसीलदार की टीम होगी, एलआईयू की टीम, पुलिस की टीम, लगभग 7 से 8 गाड़ियाँ मेरे को ढूँढने में लग गई। तो जब वो थक हार गए, तब 2-3 घंटे बाद मैं उनको मिला और 2-3 घंटे बाद जब मिला, तो एक मेरा जो ये सख्त रवैया था, इस वजह से भी वो वहाँ पे मजबूर हो गए कि इसकी माँगों को हमने मानना है, अगर नहीं मानेंगे तो ये हमें और परेशान करेगा। तो उसके अगले दिन मुझे जो प्रशासन था उसने डिस्चार्ज करने से मना कर दिया।
तो मुझे अगले दिन भी हॉस्पिटल में रहना पड़ा और इस बीच मुझे डॉक्टर ने बहुत कोऑपरेट किया और उन्होंने इंजेक्शन के माध्यम से, ग्लूकोज़ के माध्यम से मुझे डोज़ देने की कोशिश की, लेकिन मैंने वो चीज़ें लेने से मना कर दी। तो उसके एक डोज़ मैंने उस दिन ली थी ताकि मुझे अगले दिन वहाँ से छोड़ दें। तो मुझे अगले दिन भी नहीं छोड़ा गया। अगले दिन मैं दोबारा जाके धरना प्रदर्शन पे बैठा, लेकिन फिर शाम को मुझे दोबारा से हॉस्पिटल पे छोड़ दिया गया। उसी दिन जिलाधिकारी का आदेश आता है कि आचार संहिता लग गई है, तो तो लगभग 22 को मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ा, 23 को मैं दोबारा धरना प्रदर्शन में गया और फिर 24 को मैं दोबारा धरना प्रदर्शन पे बैठ गया। तो इस बीच एलआईयू के इंस्पेक्टर द्वारा मुझे समझाया गया, तो निकाय चुनाव आचार संहिता लगी है, इस बीच आप पे जो बहुत सारे धाराओं पे केस दर्ज कर सकती है प्रशासन। तो आप तो हमारी बात मान लीजिए, हम आपकी आधी समस्याओं का निदान कर देते हैं। तो मेरे द्वारा जैसे जो आधी समस्याएँ थी, उनका निराकरण वहीं पे कर दिया गया। लेकिन उनके द्वारा मेरे से कुछ थोड़ा-सा टाइम लिया गया, लेकिन मेरे द्वारा भी वो जिला अधिकारी और प्रशासन को एक अल्टीमेटम दिया गया, अगर 1 फरवरी 2024 तक मेरी सभी माँगें पूरी नहीं हुई, तो मेरे द्वारा 1 फरवरी 2024 से दोबारा आमरण अनशन पे बैठा गया। तो ये मेरा कुछ एक्सपीरियंस था, तो इसके बाद आज तहसीलदार की टीम ने मेरा अनशन तोड़वाया वहाँ पे और मेरी माँगों को माँगा गया और शिक्षक की नियुक्ति वहाँ पे तुरंत करने की बात हुई। साथ ही गाँव में जो सड़क है, लगभग 12 किलोमीटर सड़क स्वीकृत हो रही है, जिसको ब्रॉस्कोली मोटर मार्ग है, जो फतेहपुर से बाजड़ तक जानी है और लिंक धनोला से रवाना है। इस पे भी जल्द से जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। साथ ही एसडीएम गंगुली हाट को वोट बहिष्कार की जो माँगे हैं, जिसमें सिंचाई विभाग से माँगे हैं, प्रशासन से माँगे हैं और सड़क का भी मुद्दा था उसमें। तो इन सभी माँगों के लिए आज उसमें तुरंत कार्रवाई की है। वहाँ से पिथौरागढ़ प्रशासन के द्वारा सभी विभागों को आदेश दे दिया गया है। तो ये क्षेत्र की बड़ी जीत है, तो क्षेत्र का बड़ा सहयोग रहता है मेरे को हमेशा। तो इसी के लिए मैं ये चीज़ें मेरे को क्षेत्र के जो सहयोग है, इस यही चीज़ मुझे आगे बढ़ने को मजबूर करती है। ये तो क्योंकि अगर इस बीच अगर आचार संहिता नहीं लगती, तो शायद मैं और दिनों भी धरना में बैठता और ये कार्य को जब मैं धरने से उठ जब कार्य शुरू होता तभी मैं धरने से उठता, लेकिन मुझे आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कल आचार संहिता लगी थी, आज मुझे जबरन उठना पड़ा यहाँ से। तो आप लोगों का इसी सहयोग की वजह से मैं ऐसी चीज़ें कर पाता हूँ और जो मेरे भगवान हैं, बजरंगबली जी मुझे इतनी शक्ति देते हैं कि मैं 4 दिन तक बिना खाए पिए रहा। तो अगर आगे भी अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी, मैं क्षेत्र के लिए इस तरह के कार्य करूँगा ताकि क्षेत्र को लाभ लाभ मिलेगा और मेरा जो भी धरना प्रदर्शन रहता है हमेशा शांतिपूर्ण रहा है और मेरे द्वारा इस पे कोई किसी को ना तो प्रशासन को परेशान करने का वो रहता है, ना ही कोई चीज़ वो रहती है। लेकिन जो माँगे हैं वो जायज़ सी माँगे होती है, तो प्रशासन को भी लगता है कि ये माँगे जायज़ है, इसलिए वो भी मेरी बातों को हमेशा मानता आ रहा है। तो धन्यवाद। तो यही मेरी जर्नी थी, इस जर्नी को मैंने सोचा आपको शेयर कर दूँ यूट्यूब के माध्यम से। तो इन्हीं के साथ मैं अपनी जो वो है, क्योंकि स्वास्थ्य भी इस बीच थोड़ा डगमगाया है, लेकिन स्वास्थ्य मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्योंकि लगभग आप लोग देख ही रहे होंगे कि 4 दिन बिना खाए पिए रहने के बाद भी स्वास्थ्य वैसा ही है, बिल्कुल ठीक-ठाक है। तो